दोस्तों, वरुण बेवरेजेज लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया और उसके साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शेयर स्प्लिट की भी अप्रूवल दे दी है। तो चलिए पहले हम लोग इस रिजल्ट के बारे में जानते हैं, उसके बाद मैं आपको शेयर स्प्लिट के बारे में बताऊंगा। ये इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे फिगर मिलियन में बताए गए हैं। मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा। क्वार्टर 4 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3,953 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 2,257 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 2,867 करोड़ था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयर ऑन ईयर लगभग 38% का ग्रोथ हुआ है और सिक्वेंशियली तो ये 75% बढ़ा है। क्वार्टर 4 में टोटल इनकम 3,963 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 2,266 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 2,876 करोड़ था। टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 38% बढ़ा है और सिक्वेंशियल इसमें 75% की बढ़त हुई है। क्वार्टर 4 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 573 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 90 करोड़ के आसपास था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 361 करोड़ था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 59% का ग्रोथ हुआ है और सिक्वेंशियल देखें तो इसमें लगभग 540% का ग्रोथ हुआ है। क्वार्टर 4 में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 439 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 81 करोड़ 50 लाख था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में ये 271 करोड़ था। तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 62% का ग्रोथ हुआ है और सिक्वेंशियली भी ये 438% बढ़ा है। तो पैट में भी ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। क्वार्टर 4 में अर्निंग पर शेयर 6 रुपये 61 पैसे है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 1 रुपये 15 पैसे था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 3 रुपये 91 पैसे था। तो EPS में भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। क्वार्टर 4 में कंसोलिडेटेड एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन 798 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 307 करोड़ 50 लाख था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 531 करोड़ था। एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 50% का ग्रोथ हुआ है और सिक्वेंशियली भी ये लगभग 160% बढ़ा है। और अगर हम लोग एबिटा के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर 4 में ये 20% के आसपास है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 14% के आसपास था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 19% के आसपास था। तो एबिटा का मार्जिन भी ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर बढ़ा है। तो दोस्तों, मुझे इस कंपनी के क्वार्टर 4 का रिजल्ट अच्छा लग रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शेयर स्प्लिट की भी अप्रूवल दे दी है और इस शेयर स्प्लिट में कंपनी अपनी इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू को 10 रुपये पर इक्विटी शेयर से घटाकर 5 रुपये पर इक्विटी शेयर कर रही है। तो इस शेयर स्प्लिट का रेशियो 1:2 रखा गया है। तो अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो ये 1 शेयर स्प्लिट होकर 2 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो रिकॉर्ड डेट पर आपके पास जितने भी शेयर होंगे शेयर स्प्लिट के बाद वो शेयर दुगने शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर शेयर स्प्लिट से पहले आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर्स हैं तो वो शेयर स्प्लिट के बाद 20 शेयर्स में कन्वर्ट या स्प्लिट हो जाएंगे। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि शेयर स्प्लिट एक न्यूट्रल एक्शन है। इसमें ना ही शेयर होल्डर्स की होल्डिंग के वैल्यू में कोई चेंज आता है और ना ही कंपनी के वैल्यूएशन में कोई चेंज आता है। कंपनी शेयर स्प्लिट अपने शेयर की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए करती है। अगर हम लोग इस केस को देखें और इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस कंसिडर करें जो 1457 रुपये है, तो शेयर स्प्लिट के बाद इस शेयर का प्राइस लगभग 729 रुपये हो जाएगा। तो ऐसे स्मॉल इन्वेस्टर जो ज़्यादा प्राइस हो जाने के कारण इस शेयर में इन्वेस्ट करने में कतराते थे, घबराते थे, शेयर में शार्प गिरावट होने के बाद इस शेयर में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे और इस शेयर की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो इस शेयर स्प्लिट के बाद आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ जाएंगे, लेकिन इस शेयर का प्राइस प्रोपोर्शनेटली गिर जाएगा। इस शेयर स्प्लिट से पहले इस कंपनी के इश्यूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 64 करोड़ 95 लाख 58,032 हैं और इन शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है। और इस शेयर स्प्लिट के बाद ये नंबर ऑफ शेयर्स बढ़कर 129 करोड़ 91 लाख 16,064 हो जाएंगे और इन शेयर्स की फेस वैल्यू 5 रुपये पर इक्विटी शेयर हो जाएगी। कंपनी ने यह भी बताया है कि कंपनी इस शेयर स्प्लिट को इस शेयर स्प्लिट की अप्रूवल के बाद 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर देगी। अभी इस शेयर स्प्लिट की अप्रूवल कंपनी को शेयर होल्डर से लेनी बाकी है और इस शेयर स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट फिक्स नहीं की गई है। रिकॉर्ड डेट के फिक्स होते ही मैं आपको उसकी भी अपडेट दे दूंगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।